हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परी का फुल डे रूटीन। परी आज 2.5 साल की कंप्लीट हो गई है, तो आज का दिन थोड़ा स्पेशल मैंने ऐसे सोचा है, पर फिर भी जो भी रहेगा वो आपको पूरे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और परी का डेली रूटीन में भी ऐसे ही दिन जाता है, तो जो भी रहता है, कभी अगर हम बाहर गए वगैरह तो थोड़ा सा रूटीन में बदलाव आता है, पर फिर भी रूटीन वैसा ही रहता है। अगर सुबह परी लेट सोई उठी है तो रात को लेट सोती है, ये सब होता है, पर शेड्यूल जो है वो ऐसा ही रहता है। तो चलिए आप देखिए कि परी का फुल डे रूटीन कैसा होता है। मुझे 1-2 बार कमेंट्स भी आए कि मैं परी का फुल डे रूटीन शेयर करूँ और परी का जो डाइट है वो भी शेयर करूँ। तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में परी का फुल डे डाइट भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम करूँगी, और आज फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। तो देखिए कि परी का फुल डे रूटीन कैसा होता है, किस तरह से मैं परी का पूरा दिन बिताती हूँ वो सब। तो चलिए देखते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो परी जो है सुबह 8 बजे के आसपास उठ जाती है, और अभी बज चुकी है सुबह की 8। अगर वो रात को लेट सोई ना तो फिर वो सुबह लेट उठती है, पर अगर वो टाइम से सो गई ना, उसके जो टाइम है उस अकॉर्डिंग, तो वो बराबर टाइम से उठ जाती है। तो अभी बज चुके सुबह के 8 और परी उठने के इसमें है कि अभी वो उठ ही जाएगी, और अभी थोड़ी देर में परी उठ जाएगी। तो फिर मैं आपको मिलाती हूँ परी से। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे परी, स्माइल। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, माय सोना, माय मोना। तो उठते परी बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद पहले उसके हाथ में ब्रश थमा देती हूँ और उसको ब्रश भी करवा देती हूँ अच्छे से। तो परी को मैं पहले अच्छे से ब्रश करा देती हूँ, फिर बाद में उसके हाथ में दे देती हूँ कि ताकि वो थोड़ा सा खेल ले। मतलब उसको भी थोड़ी सी आदत पड़े कि कैसे करना है। वो भी हमें देख के करने की कोशिश करती है, जब हम ब्रश कर रहे होते तो वो भी करती है। तो थोड़ा सा मैं करा देती हूँ क्लीनिंग, और फिर बाद में वो खुद अपने हाथों से करने की कोशिश करती है। तो मैं थोड़ा टाइम उसको खेलने के लिए दे देती हूँ। फिर उसके बाद परी अभी मिल्क पीने लगी है, तो परी के लिए बन चुका है ये चॉकलेट मिल्क। तो ये देखिए, मैं परी को चॉकलेट मिल्क पिला रही हूँ। तो सुबह का जो उसका जितना हो सके उतना मैं उसका जो डाइट रूटीन है वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। क्यों आज एक्चुअली हमारा गैस ख़त्म हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं शेयर कर पाऊँ। तो चॉकलेट मिल्क पीने के बाद वो आधा 1 घंटा यहाँ हवा खेल लेती है। फिर उसके बाद टाइम हो जाता है परी को ब्रेकफास्ट कराने का। तो मैं परी को ब्रेकफास्ट में सैरेलैक खिलाती हूँ अभी तक भी। क्या होता है ना, परी पोहा वगैरह अभी तक इतना अच्छे से खाती नहीं है, और हम भी ज़्यादातर ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, या ऐसा होता है कि हमारा डायरेक्ट लंच बन जाता है। तो इसलिए फिर मैं परी को सैरेलैक खिला देती हूँ। तो उसका सैरेलैक वगैरह खा, मतलब पहले सुबह चॉकलेट मिल्क, फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद सैरेलैक खाने के बाद वो अपने आप खेल लेती थोड़ा टाइम। तो यहाँ पे उसने आज ABCD निकाली कि मैं आज ABCD के साथ खेलूँगी, तो मैं उसको निकाल के दे देती हूँ, और फिर वो अपने आप खेल लेती है। तो अभी उसका वही चल रहा है, तो मैं उसको थोड़ी टाइम खेलने देती हूँ, और फिर मैं तब तक अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सबकी भाग दौड़ होती है, मेरा भी वही होता है। तो मैं भी अभी अपने काम कर लेती हूँ, और परी देखिए कैसे सब बोल के आपको दिखाएगी अभी। ए आणि आता एन कुठे? एन एन कुठे? एन आर। सो अभी हो गया है परी का बाथ टाइम। तो परी के लिए मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रखे हैं, और परी ने थोड़ा खेल भी लिया। अभी उसका ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो परी को मैंने नहला कर ला लिया है। और ये देखिए, आज वो उसका 2.5 साल का बर्थडे ना, इसलिए थोड़ा प्रिंसेस वाला उसको मैं फील करा रही हूँ पूरा दिन। बाकी डेली ऐसा सब कुछ नहीं होता कि जो अपने अभी देखा कपड़े वगैरह रखे, ऐसा कुछ नहीं होता है डेली। पर आज वो थोड़ा उसका बर्थडे, इसलिए थोड़ा उसको प्रिंसेस वाला मैं फील दे रही हूँ। वैसे मैं डेली भी रख सकती हूँ उसको प्रिंसेस की जैसे, लेकिन वो फिर सर पे चढ़ जाएगी, इसलिए साल में 1 या 2 बार ठीक है। तो ये देखिए, अभी परी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे परी आ गई है बाहर, और उसने उसकी स्टोरी बुक लेकर आई, मैंने अंदर रखी थी। तो अभी उसके साथ ही खेल रही है। उसकी जो ये है ना, क्या बोलते हैं, कार्टून से वो देख रही है, और ये वहाँ पे जो एनिमल्स है उसके साथ वो देख रही है, खेल रही है। और उसके साथ साथ मैंने परी को बनाना दे दिया है, तो परी बनाना भी खा रही है। और परी अभी हॉर्स हो गया या फिर उसकी साइकिल है तो बाहर लेकर जाती है और उसमें खेलती है। तो मैं भी खेलने देती हूँ कि भाई उसने थोड़ी धूप भी मिल जाती है सुबह की। और अभी उसको चप्पल पहन के फिर वो हॉर्स पे बैठना है, तो अभी उसकी वही मस्ती चल रही है।
तो थोड़ा टाइम यहाँ पे खेल रही थी। क्या है ना, अभी कोरोना भी फिर से बढ़ रहा है तो भी नीचे जाना बंद हुआ है। परी के फ्रेंड्स आते, अभी हमारे वहाँ पे 2 आए हैं ना छोटे बच्चे, शिद्दत और टिमटिम, तो वो आते कभी कभी खेलने के लिए, पर अभी वो अकेली फ़िलहाल आज तो खेल रही है। तो ये देखिए यहाँ पे वो अपने आप डांस करने लगी। तो आप देखिए कौन से गाने पे परी डांस कर रही है, आपको आगे पता चलेगा। 50 लाखाची माडी अन फिराव फॉर्च्युनर रोडी, कधी रुसलय तर मला लाडणत लावत लाडी गुडी, मला दाखवीन जग तो सारा, मला दाखवीन जग तो सारा, गनवरा पाहिजे गोरा गोरा, गनवरा पाहिजे गोरा गोरा। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा। अगो बाय 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 बाय। तो थोड़ा टाइम खेलने के बाद और लंच करने के बाद परी मैडम सो गई। लंच की क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारा ना गैस ख़त्म हो गया था, इसीलिए फिर मैं कुछ क्लिप्स शूट नहीं कर पाई हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे परी अभी अच्छे से सो गई है। आज परी की तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम सोई है। तो परी इतना नहीं सोती है, परी आज 3 घंटे सोई है ऑलमोस्ट। 4 से 5 बजे परी उठी है, नहीं तो परी 2 घंटे सोती दोपहर के टाइम पे, पर हाँ सोती ज़रूर है। तो यहाँ पे मैं परी को भी बाहर लेकर आई हूँ और अभी परी फ्रेश हो जाएगी, उसका मूड अभी अच्छे से फ्रेश हो जाएगा, फिर मैं उसको शाम का जो रूटीन है वो कंटिन्यू करूँगी। तो परी इतनी सोती नहीं है वैसे, लेकिन उसकी तबीयत जैसे मैंने कहा कि थोड़ी डाउन है, इसलिए वो आज 3 घंटे सोई है। और रात को भी अभी देख के शाम का रूटीन कैसे जाता है। तो यहाँ पे मस्ती चल रही थी मैडम की, अभी वो अच्छे से उठ गई थी। और वैसे भी आज तक कभी परी रोते रोते उठी नहीं है, अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई ना तो ही वो रोते रोते उठती है। तो यहाँ पे मैंने परी का चॉकलेट मिल्क बना के रखा था, तो उसको मैं अभी पिला देती हूँ चॉकलेट मिल्क। और फिर पिलाने के बाद वो अपने आप अकेली खेल रही थी, तो वो कभी हाउस में जाके खेलती है। और जैसे मैंने कहा कि परी के फ्रेंड्स आते खेलने के लिए सुबह या शाम को कभी, या कभी वो जाती उनके यहाँ पे, पर आज ये हुआ कि पूरा दिन वो आए ही नहीं, इसलिए परी का पूरा टाइम अकेले गया। वो 2-3 बार बोल रही थी शिद्दत, पर मैंने भी सोचा शायद वो बिजी होंगे, इसलिए मैं भी बुलाने के लिए नहीं गई। तो यहाँ पे परी अकेले अपने आप खेल रही है उसके हाउस में। तो क्या था ना, उसको कहीं ना कहीं बिजी रखना होता है। तो सुबह फिर मैंने ABCD ले दी, फिर बाद में बुक्स के साथ थोड़ा टाइम मैं उसके साथ खेल रही थी। तो अभी यहाँ पे वो अपने आप हाउस में खेल रही है। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करवाऊँगी। तो अभी मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैंने उसको खेलने दिया। और यहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ फ्री होके। तो परी को ऐसा होता है ना कि थोड़ा टाइम वो होता है कि अभी मैं भी उसके पास बैठूँ, क्योंकि और कोई नहीं है खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना अभी परी के लिए ये न्यू वाला बोर्ड लाया है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड बोलते इसे। तो ये लाया है और यहाँ पे मैं उसके साथ उसको राइटिंग की प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि परी को पढ़ना नहीं, मतलब वो चीज़ें तो समझ पाती है, एप्पल वगैरह बोल लेती है वो सब ABCD वगैरह, पर वो लिख नहीं पाती है ना। तो अभी उसको मैं लिखने की प्रैक्टिस करा रही थी। यहाँ पे मैं उसे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से स्टार्ट कर रही थी कि ये पहले वो सीखे। तो ये 3-4 दिन से हमारी प्रैक्टिस चल रही है। अभी तक उसको पकड़ने आता नहीं ठीक से और करना नहीं आता है, पर वही प्रैक्टिस मैं कराती रहती हूँ परी से कि वो थोड़ा थोड़ा कर ले। पहले मैं करा के देती हूँ, फिर थोड़ा टाइम उसको भी दे देती हूँ कि आप करो। और ये जो बोर्ड है ना, ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं है, पीछे की साइड आप उससे क्या बोलते हैं, वाइट बोर्ड का वो पेन आता है ना, उससे कर सकते हो। तो एक साइड ऐसी कि आप चॉक से करो और एक साइड है कि आप वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, ऐसे 2 in 1 है। तो वो वाला ये बोर्ड लाया मैंने परी के लिए, ताकि कभी वो स्केचिंग पेन अगर लाए ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। पहले मेरे पास थे ना, उसके लिए मतलब वो कंटिन्यू परी तो एक दिन में वो एक ख़त्म कर देती थी, इसलिए फिर मैंने इस बार ऐसे लाया कि वो चॉक से भी कर पाए और इससे भी। तो यहाँ पे परी वही है कि वो खुद भी थोड़ा बहुत कर रही थी और थोड़ा बहुत मैं उसको करवा रही थी। थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड किया तो उसको भी अच्छा लगता है, फिर बाद में मुझे अपने काम होते हैं। और आज जैसे मैंने कहा गैस गया है, तो इसलिए मुझे जो है ना खाना थोड़ा जल्दी बनाना था, क्योंकि इंडक्शन पे बनाना था। तो एक बार फिर राइस, एक बार फिर दाल ऐसे बनाने थे। तो इंडक्शन पे थोड़ा धीरे धीरे खाना बनता है और दाल पकने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे अभी परी का मैं कर रही हूँ केक कटिंग सेरेमनी। तो जैसे मैंने कहा कि परी का आज बर्थडे है, तो मैंने ना एक छोटी सी पेस्ट्री कल ही ला कर रखी थी, क्योंकि मुझे पता था आज मैं जा नहीं पाऊँगी, इसलिए। और परी का यहाँ मैं हैप्पी बर्थडे कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा बोल भी रही थी। और परी खुद का ही पहले बर्थडे के लिए बोल रही थी, हैप्पी बर्थडे परी, हैप्पी बर्थडे परी बोल रही थी।
फिर बाद में वो हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने लगी, तो वो आपको आगे पता चलेगा। और परी अभी बहुत बोलने लगी ना, तो वो पूरा भी बोल लेती, जो उसको बोलना है वो बराबर समझा देती है। और केक वगैरह तो इतना पसंद है मैडम को कि देखिए आप कितनी खुश हो रही है। उसको चॉकलेट्स केक बहुत पसंद है, पर हम ज़्यादा देते नहीं है। दिन में वो छोटा चॉकलेट आता है ना 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला, वो दिन में एक हाथ दिया तो दिया। वो भी जितना हो सके हम ना देने की कोशिश करते हैं, पर वो मांगती है तो 10 बार मांगेगी तो एक हाथ बार तो देना ही पड़ता है, तो बस इसीलिए। और उसको पेस्ट्री केक बहुत पसंद है, तो जैसे मैंने बोला ना कि परी तेरे लिए केक है, तो एकदम खुश हो गई थी। तो इतना पूरा तो वो नहीं खाएगी अकेले, और उसको खिलाना भी सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको खिलाया, थोड़ा मैंने खाया। तो बस। और अभी देखिए परी कैसे खुद के लिए गाना बोल रही है वो। तो यहाँ पर मैंने परी को स्टडी भी करा के हुई है, और परी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके केक भी कटिंग कर लिया है। तो अब मैंने परी को टीवी लगा कर दिया है कि तू टीवी देख, मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और परी को यहाँ पे मैंने दिया एक खाकरा खाने के लिए। तो ज़्यादातर टाइम शाम के टाइम पे मैं परी को कुछ ना कुछ स्नैक देती हूँ, तो खाकरा ज़्यादातर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा अच्छा रहता है इसीलिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, संडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आता जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पुढे बोल, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नवंबर, डिसेंबर। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। गुड गर्ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिल का कराया तुझ पे है प्यार आया, पहली बार आया ओ यारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ôi ôi ôi. Yay! Atau Johnny. Mark. Atau Baba Black Sheep. Nice. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाओ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया परी का डिनर रेडी। तो यहाँ पे दाल और मिक्स दाल और राइस मैंने परी के लिए आज बनाया है। तो परी के लिए नहीं, हमारे लिए भी वही होता है। मैं आजकल ये करती हूँ कि सबके लिए साथ में खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो होता है ना कि अलग अलग क्या बनाओ, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने, और इंडक्शन पे बनाना था तो बहुत टाइम लगा, इसलिए फिर बन गया है। तो यहाँ पे मैं परी को खिला रही हूँ। फिर खाना खिलाने के बाद मैं परी को अभी कर रही हूँ फ्रेश अप।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने परी को कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा फ्रेश कर दिया है, तो नाइट टाइम के लिए रेडी कर रही हूँ। तो परी को ना मैं नाइट में अभी मसाज देने लगी, मालिश करने लगी, क्योंकि परी के ना आजकल बहुत पैर दर्द होती है रात में। वो दिन भर इतनी भागा दौड़ी करती है ना, तो इसलिए उसके रात में पैर इतने ज़्यादा दर्द होते हैं कि फिर वो सोती नहीं ठीक से, और मैं भी नहीं सो पाती हूँ। इसलिए फिर ये करती हूँ कि मैं सोने से पहले एक बार मालिश करा के सुला देती हूँ, तो ना फिर फ्री रहती है, और वो भी अच्छे से, उसकी भी नींद अच्छी होती है, वो भी रिलैक्स फील करती है, और मेरी भी नींद अच्छे से होती है, क्योंकि वो अगर बार बार उठती है तो फिर मुझे भी उठना ही पड़ता है। तो इसलिए मालिश करूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं बहुत ज़ोर से कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, पर मैं एकदम धीरे धीरे कर रही हूँ। और ये वाला जो पेन होता है ना पैरों में, वो ग्रोन अप वाला भी पेन होता है कभी कभी, कि वो रात में ग्रोन अप पेन स्टार्ट होता है, तो इसलिए फिर मालिश करा के सुलाओ तो मुझे थोड़ा रिलैक्स रहता है कि चलो ये आज सो जाएगी। और इतनी भागा दौड़ करती ना परी, तो मुझे वो मतलब रोको तो भी वो रुकती नहीं है। अगर वो ज़्यादा भागा दौड़ करती तो मुझे पता रहता है कि आज ये मेरी रात ख़राब करने वाली। तो इसलिए मैंने अभी एक रूटीन ही बना लिया है कि शाम को उसको खाना खाने के बाद उसको नाइट टाइम के लिए प्रिपेयर करो, उसको कपड़े वगैरह चेंज करा दो, और फिर उसको थोड़ी मालिश करा दो, तो उसको भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो भी बैठती है एक जगह पे भागा दौड़ ना करते हुए, और फिर मेरा भी रात ख़राब नहीं होती है, मैं भी अच्छे से सो पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से परी के पैर दबा के दे रही हूँ, और उसको बहुत मज़ा आता है। परी इतना एंजॉय करती है ना मालिश टाइम की पूछे मत। उसको मतलब पीठ में अगर मैं उसको मसाज दे रही हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे कि आप अभी देखेंगे ही। तो बस यही रहता है कि मुझे परी अच्छे से रहे ना, तो फिर मेरा पूरा दिन और रात अच्छी रहती है, बस यही। मैं और क्या होता है ना, अभी ना हम कहीं ना कहीं जाते मतलब, या कोई आते, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मैं बस ये कोशिश करती हूँ कि परी का ना सोने का टाइम कभी ख़राब ना हो, मतलब वो दिन में जो सोना है ना वो सो ले। फिर सोना अगर उसका ठीक से रहा, और खाना तो क्या, अभी परी बहुत चीज़ें खाने लगी, जैसे वो बड़ी हो रही है, तो फिर मुझे खाने का ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, वो कुछ मतलब उसको मैं कुछ भी खिला पाती हूँ। लेकिन सोना अगर उसका टाइम पे हुआ ना, तो वो एकदम अच्छे से खेलती है, और अगर वो अच्छे से रही तो मेरा पूरा टाइम अच्छे से रहता है। इसीलिए तो यहाँ पे परी की मैं चंपी कर रही हूँ, तो रोज़ रात को एक बार चंपी और एक बार मालिश की ना, तो फिर मैं और परी शांत रहते हैं, हम दोनों भी। और परी यहाँ पे डांस कर रही थी ऐसे। तो बस यही रहता है परी का फुल डे रूटीन। और जैसे मैंने बोला कि बस इसलिए थोड़ा बहुत चेंज होता है कि अगर हम कभी बाहर गए या कभी कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत रूटीन में चेंज होता है, बाकी बस ऐसे ही रहता है सुबह से शाम तक। और यहाँ पे परी अभी सो गई है, तो मालिश वगैरह करने के आधे एक घंटे के बाद परी सो जाती है। अगर कभी उसको भूख लगी तो वो बताती है कि मुझे भूख लगी है, तब मैं उसको चॉकलेट मिल्क एक बार फिर से पिलाती हूँ, मतलब दूध वगैरह पिला देती हूँ। परी प्लेन मिल्क नहीं लेती, इसलिए चॉकलेट मिल्क पिलाना पड़ता है परी को। तो बस यही रहता है परी का रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ पे जितना हो सके उतना मैं डाइट भी शेयर करने की कोशिश की मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई, लंच ही रह गया शायद, बाकी तो सब शेयर किया है, अब मुझे भी याद नहीं। तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार फिर से पूरा डाइट रूटीन भी शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।